अध्याय 6 त्रिभुज का उदाहरण 10 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो बहुत ही आसान सवाल है। आकृति में कोण ACB मतलब ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तथा CD लंब है AB पर। CD कौन सी भुजा पर लंब है? AD पर। तो सिद्ध कीजिए कि BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना, देखो क्या सिद्ध करना है? BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD। फिर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दे रखा है? दिया है। देखो क्या है? कोण ACB बराबर 90 डिग्री और CD लंब है AB पर। देखो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे भी 90 डिग्री आए, आप आगे चल के तैयारी करोगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की किसी की भी, तो जहाँ पे भी 90 डिग्री आए, कोई दे दे कि वो इस कोण का मान 90 डिग्री है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में उसके सामने की, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो इस भुजा में इसके सामने की भुजा मतलब AB क्या है? कर्ण है। समझ गए? 90 डिग्री जहाँ पे भी आए वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपका वो क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, अगर त्रिभुज है तो। अब देखो क्या करना है हमें कि ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक। अब देखो एक प्रमेय है। एक प्रमेय क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण वाले शीर्ष से, इसके समकोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये शीर्ष पे बन रहा है, इसी शीर्ष से अपन ने लंब खींचा है। क्या खींचा है? इसी शीर्ष से लंब खींचा है। तो से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। ये जो पूरा त्रिभुज है ABC, उसके समरूप कौन सा है? त्रिभुज ADC। और उसी के समकोण त्रिभुज ABC के समरूप क्या है? CDB। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो कौन कौन से तो त्रिभुज समरूप है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज कौन सा? ये वाला लो, ACD, इधर वाला ले लो। ACD के समरूप कौन सा त्रिभुज है? पूरा त्रिभुज ABC। ठीक। ACD के समरूप त्रिभुज है ABC। और क्यों है ये? क्योंकि मैंने अभी आपको प्रमेय से सिद्ध करके बता दिया है। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाएं समानुपातिक होती है और कोण बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण भी क्या है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी लंब होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसकी भुजाएं क्या होती है? समानुपातिक होती है। देखो त्रिभुज ACD की भुजा अपन लेते हैं AC। तो AC के बटे में क्या आएगा? AB, है ना। इस भुजा के बराबर समानुपातिक कौन सी भुजा है? AB बराबर। अब इस त्रिभुज की कौन सी भुजा लेंगे? AC के बाद कौन सी लेंगे? AD। तो AD के समानुपातिक कौन सी है? AC। कौन सी है? AC। AD के समानुपातिक कौन सी? AC। अब इसमें अपन क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक। बराबर में AC का AC में गुणा हो तो AC की घात 2, AB का AD में गुणा कर दो, ठीक है, जाएगा AB गुणा AD। ये बन गया समीकरण 1। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज। कौन सा? BDC। कौन सा त्रिभुज? BDC पूरे संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। तो त्रिभुज ABC या AC भी कुछ भी लिख सकते हो, त्रिभुज ABC के समरूप है। अब देखो यहाँ समझना कि DBC है, DBC, तो इसमें कौन सी भुजा? BC भुजा लेंगे। तो BC बटा AB की जाएगा BC बटा AB। देखो ये भुजा है BC और इस पूरे त्रिभुज की कौन सी भुजा है? AB। ठीक। इसके बराबर में क्या आएगा? देखो BC कौन सी है? BC। तो BC के समानुपातिक कौन सी भुजा है?
बी डी, कौन सी है ये, दोनों हो जाए, क्या जाएगा बी डी बटा क्या जाएगा फिर बी सी, क्या जाएगा बी सी। अब इसमें भी क्या करेंगे अपन, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी का बी सी में गुना हो तो बी सी की घात 2 बराबर ए डी, ए बी का डी बी में गुना कर देंगे तो ए बी गुना बी डी, ये उनका समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का भाग देना है। क्यों, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें बटे में, ध्यान समझना, जो सिद्ध करना है उसे देख लेना, उन सिद्ध करने में क्या है, बटे में दे रखा है। तो समीकरण 1 और 2 का क्या करना है, भाग देना है। तो समीकरण 2 भागित 1 से आया होता हूँ, मैंने 2 का भाग 1 में क्यों दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में है बी सी स्क्वायर, समीकरण 2 का भाग देना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 को ऊपर लिखना है बी सी स्क्वायर बटा, हमारा समीकरण 1 का भाग दिया 2 में, अपन ने ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, दाएँ पक्ष में दायां पक्ष बराबर, यहाँ क्या जाएगा ए बी डॉट बी डी बटे में क्या जाएगा ए बी डॉट ए डी, ए बी से ए बी कट गया, ठीक, क्या बचा बी सी की घात 2 बटा ए बी की घात 2, यहाँ क्या जाएगा बी डी बटा ए डी, यही हमें सिद्ध करना था। देखो बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बी डी बटा ए डी, बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बी डी बटा ए डी। तो उम्मीद है आपको उदाहरण 10 काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।